अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत ना बनाया होता तो इस साल जंग में हालात मुख्तलिफ होते। लीग की सियासत ने सियासी शोबेबाजी को हमेशा 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 के लिए दफन कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुजरावाला में मार्च ट्रांसिट मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहली बार तामीराती सियासत का आगाज हुआ। मरियम नवाज अपने वालिद की मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। ये काम छुपाए नहीं जा सकते। मुखालिफिन को भी इन कामों का एतराफ करना पड़ेगा। पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ और फिर पूरे पंजाब में आपने देखा कि नवाज शरीफ ने सड़कों के जाल बिछाए, अस्पताल बनाए और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। पंजाब में नवाज शरीफ की वो बुनियाद जो उन्होंने बनाई वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मरियम नवाज शरीफ की शक्ल में आज आपकी पूरे जोरों शोर से और मेहनत से, अमानत और दयानत से जो खिदमत कर रही है। मैं समझता हूं कि वो नवाज शरीफ की जो लेगेसी है उसको बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। नून लीग की हरिपुर में जीत के पीछे नाअहली की बड़ी दास्तान है। 12 साल में केपी खंडर बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। गुजरावाला में तकरीब से खिताब में बोली कि पिछले वज़ीर आला केपी ने अपनी पूरी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर लगाई थी। नया वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडियाला के बाहर बैठ गया। पीटीआई ने वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बना के रख दिया था। हरिपुर में फैसला शेर के हक में आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जो एंड है वो हम सबको नजर आ रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। तो प्राइम मिनिस्टर, अडाला बैठने का मैंडेट नहीं मिला, हमें मैंडेट मिला है अवाम की खिदमत करने का, उनके प्रोजेक्ट्स करने का। यकीन माने आपकी लेगेसी थी, नवाज शरीफ साहब की लेगेसी। मुझे तो रात को नींद नहीं आती कि कहीं ऐसा ना हो कोई बीमार इलाज से रह जाए, कोई ऐसा ना हो कि कोई गरीब जो है वो मदद से रह जाए, ऐसा ना हो कि किसी गरीब का कोई बच्चा है वो तालीम से महरूम रह जाए। हुकूमत ने पीटीआई के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। पीटीआई रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। सियासी अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत फुल एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून ममालिक जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और शिबली फराज के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और उस्मान डार के नाम भी लिस्ट में शामिल है। शहरी मज़ारी, सरताज गुल, मुसर्रत चीमा और कवल शोजब का नाम भी शामिल है। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी। 9 मई के फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर इत्तफाक किया गया। दोनों जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया कि मंशियात की रोकथाम, मालूमात के तबादले, मरबूत हिकमत अमली के साथ ताउन को मज़ीद यकीनी बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मंशियात दर्जनों ममालिक में पहुँच कर नौजवान नस्ल को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुँच गए। बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला से रेखौर आएगा। फौजी तर्जुमान ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की। मैं होता तो ईंट का जवाब पत्थर से देता और देता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। सवाल उठाया कि बानी ने दौरान जंग फ़ौज के हक में क्यों बयान नहीं दिया। उनकी ज़बान से तो शहीद भी महफूज नहीं हैं। बानी की बहन ने जो भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? सियासत करनी है तो करें, लेकिन इस सरजमीन और गैरत को ना ललकारें।
ये वतीरा बना लिया है जिस किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। जब इस किस्म की ज़बान अफराद के बारे में भी इस्तेमाल की जाए और अदारों के बारे में भी इस्तेमाल की जाए तो रिएक्शन आना जो है वो एक फितरी अमर है। अगर DGI-SPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। मैंने आज तक कई जनाजे जो है शहीदों के पढ़े हैं। मैंने कभी PTI का बंदा उन जनाजों पे नहीं देखा। एक सूबे में इनका इक़्तिदार है और उस सूबे में सबसे ज़्यादा शहादतें हो रही हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका यह है कि उनके जनाजों पे जाएं, अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठाएं, तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हमायत ना करें। जब इस किस्म का रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। इनका ईमान, इनकी हर चीज़, इनका नज़रिया, हर चीज़ जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों की ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए। अस्करी इदारों पर ज़ाती अना की तस्कीन के लिए हमले किए जा रहे हैं। रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर की बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। बोले कि PTI हमसे माशी मवाजना ना करे, कारकर्दगी पर बात करे। ये बात एसोसिएट नहीं करते तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। अगर असेंबली में भी करनी है तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि आप माफ़ी मांगेंगे अपने पानी के जो स्टेटमेंट्स हैं जो वो दे रहे हैं फ़ौज के खिलाफ, फ़ौज के सरबराह के खिलाफ, और आप कहेंगे जी हम इसमें बिलीव ही नहीं करते, हमारा तो ये बयानिया है ही नहीं, फिर बात हो सकती है। अदरवाइज दे हैव मिस्ड दैट बस। जो लोग जत्थों को लेकर सरकारी इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करें, जो कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे शहीद के मुजस्मे को मसमार करें, उसकी बेहुरमती करें, इन पे तो बहुत पहले पाबंदी लग जानी चाहिए थी। मेरी तो बिल्कुल राय इस पे क्लियर है। PTI अनगाइडेड मिसाइल बनी हुई है। पार्टी का फर्ज है कि अखलाक के दायरे में रहे, इदारों के खिलाफ साजिशें बंद करे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में साबित हुआ कि बानी PTI को बैरून मुल्क से फंडिंग हुई। पार्टी का भी ये फर्ज है कि अपने इखलाक के दायरे में रहे। अगर पॉलिटिकल पार्टी वो तमाम दायरे अख्तियार जो है उसको क्रॉस करके और अनगाइडेड मिसाइल बनकर वो अपने इदारों पर जो है वो हमले करना शुरू कर दे, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दे, बाहर मुल्क से लॉबियस्ट हायर करके अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू कर दे, कि जहाँ पे फॉरेन फंडिंग केस में भारत और इसराइल की तरफ से जिस तरीके से इमरान खान को फंडिंग की गई फॉरेन फंडिंग केस में, उसके अकाउंट नंबर्स सारी चीज़ें मुयसर हैं। फिर होगा ज़ाती तौर पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के हक में नहीं होते, कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं होती। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बलूचिस्तान में कार्रवाई के दौरान 14 दहशतगर्द मारे गए, जिनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। KP और बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनल ख्वारिज के 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। कार्रवाइयाँ जिला टांक और लकी बरवत में की गई। डेरा बुगटी में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हो गए। फितनाल हिंदुस्तान BRA के कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 से ज्यादा फरारियों के हमरा रियासत के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले फरारियों ने पाकिस्तान से वफादारी का हाल पुछाया। रात से भटके हुए सीधे रास्ते पर आने लगे। पाकिस्तान हाउस सुई में BRA बरहमदाग बुगटी के बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने अपने 100 से ज्यादा फरारियों के हमरा हथियार डाल दिए। मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर करने वाले फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हलफ भी लिया गया। कमांडर वडेरा नूर अली की रियासत के सामने हथियार डालने के फैसले को सूबे की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में बासर शख्सियत के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के जान बहक होने का मामला। फरीकैन में सुलह मुल्जिम अबू सर की जमानत मंजूर कर ली गई। दोनों खानदानों ने अदालत में मुल्जिम को मुआफ करने का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिलीज के बयानात कलमबंद किए गए। अदालत ने मुल्जिम अबू जर की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया।
कराची में जुर्म ना रुक सका। सोराबकोट के जमाली कोट में 12 साल गुमशुदा नसीमुल्लाह की लाश बंद घर से मिली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्चा मुमकिना तौर पर दीवार फलांगते हुए गिर कर जाँ बहक हुआ। अजीज़ाबाद सिद्दीकाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग करके खौफो हिरास फैलाया, बासानी फरार हो गए। डिफेंस फेज 5 में ताजिर के घर से घरेलू मुलाजिम बिलाल ने 5 करोड़ रुपए से जायद की चोरी की वारदात की। मुलजिम 90 लाख रुपए मालियत के 20 तोले के कड़े, मुतादिद अंगूठियाँ, दीगर तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब शहरी की मोटरसाइकिल की चोरी की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस हो गए। इस सानहे से जुड़ी तल्ख यादें आज भी दिलो दिमाग को बेचैन कर देती हैं। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदू ग्रोहों ने रियासती सरपरस्ती तले मस्जिद मिस्मार की थी, जिसके बाद पूरे भारत में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की गई। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद दिलखराश वाक़े के ज़ख्म आज भी मुंदमिल नहीं हो सके। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस गुजर गए, मगर अयोध्या के जख्म आज भी ताज़ा है। 6 दिसंबर 1992 वो दिन जब इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के जत्थों ने बीजेपी और RSS की सरपरस्ती में कुल्हाड़ों हथौड़ों से सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। लम्हा बलम्हा बढ़ती इश्तियाल अंगेजी LK एडवानी और मनोहर जोशी जैसे रहनुमाओं के बयानात से तक़वियत पाती रही। फसादात की आग पूरे भारत में भड़की। 2000 से जायद मुसलमान शहीद हुए, हजारों जख्मी हुए और इंसाफ का दरवाजा बरसों तक खटखटाया जाता रहा। जस्टिस मनमोहन सिंह की तहकीकाती रिपोर्ट ने बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 अफराद को जिम्मेदार ठहराया, जबकि भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह ने तस्दीक की कि मनसूबाबंदी 10 माह पहले मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन अफसोस 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें कहती हैं बाबरी मस्जिद की शहादत न सिर्फ बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि भारत में अक़लियतों के मजहबी हकूक की संगीन पामाली भी थी। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जहाज अल रासिक और अल शनास ने कराची का दौरा किया। पाकिस्तान नेवी और ओमान नेवी की 2 तरफा मशक थमर अल-तैब 2005 में मुनाकिद हुई, जिसका सिलसिला सन 1980 से जारी रहा। मशक का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाना और दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करना था। दौरान दौरा बहरी क़यादत से मुलाकातें, ऑन बोर्ड रिसेप्शन और इंस्टॉलेशन के विजिट शामिल थे, जबकि समुद्री फेस में जदीद ऑपरेशनल मशकें और मुश्तरका जंगी हरबे आजमाए गए। ये दौरा पाकिस्तान और ओमान दिफाई शराकतदारी, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के आज़म की अक्कास है। इनसे फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।